ओम शांति। आज 6 जून 2024 के महावाक्यों में मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा तो हैं बागवान, और हम सब बच्चे फूल भी हैं और माली भी हैं। बागवान वो जो उस बच्चे बगीचे का मालिक होता है। फूल वो हो गए जिसका बगीचा होता है, उन फूलों से मिलके वो बगीचा। तो हम बच्चे जो जितने भी हैं शिव बाबा के फूल हैं। अब माली उस बगीचे की देखभाल वाला होता है। तो हम बच्चों में से जो टीचर बहने हैं वो तो हैं ही हैं माली, पर हम बच्चे भी जो बाबा की श्रीमत पर चल स्वयं का परिवर्तन और बेहद की दूसरी आत्मा भाइयों का बाबा के ज्ञान को फैलाना, उनको ज्ञान में लाना, उनकी पालना करना, इस लिहाज से हम माली बन जाते। तो फूल भी हैं और माली भी हैं। तो आज पूरी मुरली बाबा ने माली, फूल और बागवान पर ही चलाई। ये जो संसार है इस वक्त कांटों का जंगल है। सब आत्माएं एक दूसरे को दुख देती। जब द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है तो इसका जो बीज है, इस कांटों के जंगल का जो बीज, वो रावण हो गया। जैसे अब परमात्मा शिव जो निराकार बिंदी है, वो बीज है इस आने वाली सतयुगी दुनिया के बगीचे के, फूलों के बगीचे के। ऐसे ही जब ये कांटों का जंगल बन जाता है और बेतहाशा कांटे ही कांटे होते हैं, यानी बुराई यहाँ है, विकार हैं, आत्माएं दुखी हैं, चिल्ला रही पुकार रही हैं, तब बाबा अंत समय में आते हैं और हम सभी को फूल बना देते हैं। बाबा ने एक बहुत सुंदर सी बात कही कि जो फूलों का बगीचा होता है उसमें एक भी कांटा नहीं होता। बिल्कुल राइट बात है, एक भी कांटा नहीं होता। तो हमारा जो सतयुग है वहां पे एक भी कांटा नहीं होगा। और कांटों के जंगल में सारे कांटे ही कांटे, जो कांटों की झाड़ियों में जब फंस जाते हैं तो चारों तरफ कांटे ही कांटे, कांटे ही कांटे होते हैं। फिर बाबा ने कहा मालियों की भी अलग अलग किस्म होती है। संसार में भी ऐसा होता है जो स्थूल माली होते हैं। कोई 500 रुपये पगार लेता है, कोई 1000, कोई 2000, किस हिसाब से? अपनी क्वालिटीज के हिसाब से। तो बाबा कह रहे हैं अपनी स्वयं की चेकिंग करनी है कि मैं कितना फूल बना हूं और कितना माली। स्वयं की कमी कमजोरियां और विकार, सबसे प्रमुख बताया काम विकार, काम महाशत्रु। क्योंकि जब तक यह नहीं निकलेगा तब तक फूल बन ही नहीं सकते, सतयुग में जा ही नहीं सकते। अगर ज्ञान में भी चल रहे हैं और काम विकार में भी चल रहे हैं तो वो त्रेता में ही आएगी आत्मा। सतयुग के 8 जन्म भूल जाओ। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा से डायरेक्ट जो प्राप्तियां, मतलब वर्षा तो मिलना है, पर जो अनुभव होने हैं परमात्मा के वो नहीं हो सकते अपवित्र आत्मा को। ऐसा नहीं है कि हम छुपा लेंगे, उस परमात्मा से कुछ भी नहीं छुप सकता। तो हमें अपनी कमी खामियां उनको बताते जाना है और अपना परिवर्तन करते जाना है। तो सबसे पहले खुशबूदार फूल बनना है, ऐसा फूल जिसकी चारों तरफ खुशबू फैले, और वो ढूंढे कि ये फूल है कैसे और इनको ऐसा फूल बनाया किसने। क्योंकि जब बनाने वाला देखेंगे कि ये तो स्वयं परमात्मा है, तो वो स्वयं खींचे चले आएंगे, स्वयं कहेंगे कि हमें भी फूल बनना है। यानी अपने कर्मों के आधार से
जब दुनिया को प्रत्यक्ष करेंगे कि हाँ ये ऐसे अच्छे अच्छे फूल बने हैं, तो हमें भी स्वयं में परिवर्तन लाना है, हमें भी फूल बनना है। और जैसे पालना बाबा हमारी कर रहे हैं, हमको किसी ने ज्ञान दिया, पॉइंट दिए, ऐसे ही औरों को भी ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहना है, या भमरी मिसाल ज्ञान की भू भू करते रहना है। पहले परिवार में करना है, युगल जोड़े में जो भी पहले चल रहा है, वो अपने युगल को थोड़ा थोड़ा ज्ञान देता रहे, देता रहे, देता रहे। आत्मा भाई बनकर आत्मा भाई की दृष्टि से देना है कि हम एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा की संतान है। वो निराकार बाबा और मैं आत्मा निराकार बच्चा, और ये मेरा आत्मा भाई भाई। तो इस दृष्टि से जब देंगे तो तीर लगेगा, सामने वाले का परिवर्तन होगा। चाहे परम धाम में देंगे तब भी बिंदु बन बिंदु को देंगे, सूक्ष्म वतन में देंगे तो स्वयं सामने वाले को फरिश्ता, स्वयं को फरिश्ता देखेंगे, तब भ्रकुटी में बिंदु देखेंगे। जब साकार में दृष्टि देंगे तो आंखों के पीछे क्या देखेंगे? आत्मा देखेंगे, क्योंकि तीर सिर्फ और सिर्फ आत्मा को लगता है। अगर देह में रेखते हुए देह को दिया तो वो तीर नहीं लगेगा, या सामने वाले को समझ भी नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं हमें महारथी बनना है। बोले इस ज्ञान से ही महाराजाओं का महाराजा बनते हैं, कोई दूसरा तो बना ही नहीं सकता। संसार में इतने सालों से कोई गीता पढ़ रहा है, ये सुना रहे हैं पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, और संसार वाले, तो कभी किसी को बनते हुए देखा है? और कभी किसी ने कहा है ऐसे, गुरु जी ने, पंडित जी ने, महात्मा ने, कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ? पॉसिबल ही नहीं है। ये एक ही चांस है, एक ही मौका है। तो आइए हम सब बाबा की श्रीमत पे चल राजाओं का राजा बने, सत्युग के महाराजा नारायण बने। फिर बाबा ने आज वरदान में स्वराज्य अधिकारी के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। तो जब हमारी हर कर्मेंद्रियों पे हमारा पूरा कंट्रोल होता है, हमारे ही इशारे पे चलती है, और कभी भी एक कोई भी कर्मेंद्री किसी भी संकल्प में भी हमको धोखा नहीं देती, जब पूर्ण रूप से हमारा कंट्रोल हो जाता है, तो हमें सहज बाबा को याद करना, इसको कहते हैं सहज योगी, निरंतर योगी, या योगी, ऐसे हम बन जाएंगे। ये कर्मेंद्रिय धोखा कब देती है? जैसे ही देह भान आ जाता है, तो देह अभिमान आके वो कहीं सूक्ष्म में चला जाता है, और सूक्ष्म में जाके वो फिर किसी न किसी रूप में बाहर निकल जाता है। फिर हम सोचते हैं हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, ये अचानक से कैसे हो गया? पिछले इतने दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर एक संकल्प भी अगर नेगेटिव आ गया, अपनी स्वराज्य अधिकारी की स्टेज से हम नीचे उतर गए, एक सेकंड के लिए, उतने में खेल हो गया। तो वो जोश या क्रोध के रूप में बाहर आ जाता है, क्योंकि जो स्वराज्य अधिकारी होता है वो सदा ही निरअहंकारी निर्माण चितवन सदा सेवा करते रहते हैं। तो बाबा ने आसमान दिया है, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। तो आज पूरे दिन हमें क्या सुमान रखना है? मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का।